billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This session is about curriculum and elements of curriculum. जो week 1 है, just a minute please. First day of this workshop और जो week 1 है इसका मैं schedule आप लोगों के साथ मुख्तसरन शेयर कर लूँ कि इस week 1 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। ये करिकुलम एंड एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम के मुतालिक ये वीक होगा, यानी जो 4 डेज होंगे हमारे। जो डे 1 है, ऑन डे 1 यानी आज के दिन हम करिकुलम को डिस्कस करेंगे कि करिकुलम किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम पे बात होगी और करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान जो मुख्तलिफ स्टेजेस पर जो मुख्तलिफ करिकुलम बने तो उस पर बात होगी, और एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम या करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मॉडल्स। तो आज के दिन हम इन 4 एरियाज पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द करिकुलम कि ये करिकुलम है क्या। करिकुलम इज, आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा, क्यूरर। करिकुलम एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसकी मीनिंग है रेस, कोर्स या करियर। असल में लैटिन वर्ड था और वहाँ पर जो मजहबी इंस्टीट्यूट्स थे या चर्च वगैरह थे तो वहाँ पर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे मुख्तलिफ, तो उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया दैट वाज द करिकुलम। दैट्स व्हाई द वर्ड कोर्स। रेस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अगर हमने 2 बंदों के बीच में मुकाबला करवाना है और ये देखना है कि हु इज मोर कॉम्पिटेंट, फॉर दैट पर्पस सर्टेन टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स मस्ट बी देयर एंड अगेंस्ट देम दे मस्ट बी इवेल्युएटेड। सो रेस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया। इसीलिए करियर में जो डिफरेंट जॉब्स वगैरह मिलते थे, जो डिफरेंट प्रोफेशंस वगैरह, तो उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट देखा जाता था कि इनकी परफॉर्मेंस इनके अगेंस्ट क्या है। तो इन सब के लिए अच्छा एक मिनट सर, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन में था, सॉरी। ओके, सो इनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया दैट वाज द करिकुलम। यानी करिकुलम इट्स अ रेस, इट्स अ कोर्स, इट्स अ करियर। अगर आप लोगों ने आमतौर पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सीवी, करिकुलम विटाए भी उसको कहते हैं या सीवी भी उसको कहते हैं। अगर इस लफ्ज की तरफ देखें तो करिकुलम का जो पोर्शन है दैट इज अ कोर्स और विटाए जो है दैट इज वंस लाइफ। यानी किसी भी चीज के लिए जो हम कोर्स डिजाइन करते हैं, जो हम रेस या करियर के लिए जो टॉपिक्स की वगैरह की सिलेक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड द करिकुलम। सो करिकुलम को सिर्फ एक बुक तक महदूद ना रखिएगा, बल्कि इट कवर्स मोर देन वन थिंग। जो मोस्टली नॉन डिफिनीशंस हैं रफ टाइलर साहब की है, वो कहते हैं द करिकुलम इज ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू just memorize the definitions, but we are going to understand them, ताकि बाद में आपके लिए इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो। टाइलर साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि all those activities which are guided and controlled by school। मतलब और मकसद इसका ये है कि अगर आप होमवर्क देते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, अगर आप टेस्ट लेते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, क्लासरूम के अंदर टीचिंग करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। लेकिन अगर समथिंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्कूल अथॉरिटी और द टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, then that will not be part of the curriculum। मिसाल के तौर पर चलते चलते राह में चलते चलते अगर कोई चीज वगैरह वो सीख लेते हैं या नॉन फॉर्मल लर्निंग वगैरह करते हैं या इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं, so that will not be the part of the curriculum then। करिकुलम का हिस्सा वो तब होगा जब कोई भी एक्टिविटी वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन करेगी या टीचर स्टूडेंट को गाइड करेगा, then all those things will come under the word curriculum। यानी जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल लेवल पर होती है, इवन स्कूल से बाहर लेकिन स्कूल उनको कंट्रोल कर रहा हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज करिकुलम।
कैसविल साहब कहते हैं करिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर. So all those things which are controlled by the teachers, that is part of the curriculum. Up each and everything controlled by the curriculum, by the teacher, that is called curriculum. So on the basis of these, we can say that there are different types of curriculums also. जो different types है या parts है किसी curriculum के, तो they are 4. अच्छा, यहाँ पर थोड़ी आपकी तवज्जो चाहिए. हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि all those activities guided and controlled by the school. So whether they are in written form or not in written form, all they will come under the definition of the curriculum. जो 4 main types है, one of them is called explicit curriculum, इसको written curriculum भी कहते हैं और overt curriculum भी कहते हैं. यानी करिकुलम का वो हिस्सा जो रिटन फॉर्म में मौजूद हो, तो उस पोर्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट, रिटन और ओवर्ट करिकुलम. मिसाल के तौर पर 2006 का जो करिकुलम है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2006, तो वो रिटन फॉर्म में मौजूद है. जो करिकुलम रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, रिटन और ओवर्ट करिकुलम. फिर कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट और हिडन और कवर्ट करिकुलम. इम्प्लिसिट, हिडन या कवर्ट करिकुलम उसे कहते हैं, इसकी एक आसान मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं. मुख्तलिफ स्कूल्स होते हैं और तमाम के तमाम स्कूल्स में एक जैसा जो है निसाब पढ़ाया जाता है, एक जैसा. यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सो तमाम के तमाम स्कूल्स के अंदर सेम निसाब पढ़ाया जाता है. लेकिन हम कहते हैं कि फला स्कूल के बच्चे ज्यादा सोशल हैं, या फला स्कूल के बच्चे ज्यादा बोल्ड हैं, या फला स्कूल के बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं फला स्कूल की निस्बत. नाउ व्हाट डज इट मीन कि उस स्कूल के अंदर अगरचे कंटेंट्स उस स्कूल के अंदर जो कंटेंट्स पढ़ाए जाते हैं वो तो सारे के सारे वही हैं जो दूसरे स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस स्कूल के अंदर कुछ ऐसा सेटअप बनाया गया है जो कि अदर देन द रिटन करिकुलम है. क्या है वो? स्कूल के लिए हेडमास्टर साहब ने कुछ नाम्स वगैरह मुतय्यन किए हों, या टीचर ज्यादा प्रोफेशनल अंदाज में पढ़ाते होंगे, या स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ मौके पर ओरिएंटेशन वगैरह और वर्कशॉप्स वगैरह होते होंगे, या जो है कुछ सोशल लर्निंग के लिए एक्टिविटीज होती होंगी. अब जो रिटन करिकुलम से हटकर स्कूल्स लेवल पर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराई जाती हैं अदर देन the written curriculum, that part of the curriculum is called implicit or hidden or covered curriculum. जो है that is called null curriculum. यानी जो फर्स्ट वाला था वो रिटन फॉर्म में था, रिटन फॉर्म में जो हमारे पास मौजूद होता है. दूसरा जो है स्कूल के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए जो है एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, that is called the implicit और hidden curriculum. एक है null curriculum. नल करिकुलम असल में इट इज पार्ट ऑफ द रिटन करिकुलम. अगर किसी करिकुलम के अंदर कोई ऐसा मवाद हो जिसको टीचर ये समझे कि अगर मैं ये कवर ना भी कर लूं तब भी मेरा सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाता है, या अगर ये टॉपिक्स मैं ना भी पढ़ाऊं तो इन टॉपिक्स के बगैर भी जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर सकता हूं. सो रिटन करिकुलम का वो हिस्सा जिसको टीचर छोड़ देते हैं किसी भी एकेडमिक ईयर के अंदर, एंड दे थिंक दैट इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी, उस पोर्शन को कहा जाता है नल करिकुलम. एक और करिकुलम दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलम, और इन these days it is called co-curriculum also. यानी इन सारी की सारी चीज़ों से हटकर जो मुख्तलिफ हम स्कूल्स के अंदर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या डिबेट्स, क्विज कंपटीशंस वगैरह कराते हैं, जिनको जो है
एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलम. नाउ ओवर हियर यू कैन सी कि ये असल में एक ही करिकुलम के डिफरेंट पार्ट्स हैं. करिकुलम का वो हिस्सा जो रिटन में होगा तो एक्सप्लिसिट करिकुलम कहलाएगा. करिकुलम का वो हिस्सा जो कि रिटन में मौजूद ना होगा, स्कूल के अंदर कोई सिस्टम होगा, दैट इज बी इम्प्लिसिट और हिडन करिकुलम. और करिकुलम का वो हिस्सा जिसको कवर नहीं किया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड नल करिकुलम. और स्कूल के अंदर जो डिफरेंट स्पोर्ट्स वगैरह कंपटीशन वगैरह की एक्टिविटीज होती हैं, दे विल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलम. नाउ इफ वी गो बैक एट द definition of this curriculum, over here you can see Tyler Saab definition: curriculum is all of the learning of the students which is planned and directed by the school to attain its educational goals. So curriculum को सिर्फ और सिर्फ आप एक किताब की हद तक महदूद ना कर ले, बल्कि it is far more broader than just a book. अब जो different types of curriculums हैं, ये तो थे. Remember one thing, it is these parts are actually different parts of a singular curriculum. So these are parts of the curriculum. As far these are concerned, which I am going to display, these are types of curriculum. If you are asked parts of a curriculum, you can say these things. But if you are asked types of curriculum, you must say that there are 3 types of curriculums. एक type of curriculum वो है जो टीचर सेंटर्ड होते हैं या टीचर ओरिएंटेड होते हैं. प्लीज माइक्स बंद कर लीजिएगा, इट इज रिक्वेस्टेड. अच्छा, एक जो है टाइप ऑफ करिकुलम टीचर सेंटर्ड है, दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड है या स्टूडेंट ओरिएंटेड है, और तीसरा जो है कंटेंट ओरिएंटेड है. अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो मटेरियल मैं डिस्प्ले करता हूं, तो आप लोग मुझसे पहले इसकी रीडिंग ना कीजिएगा और खुद इंटरप्रिटेशन ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप खुद रीडिंग करेंगे और खुद इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यू मे बी मिसिंग व्हाट आई एम गोना इंटरप्रेट. सो इनकी इंटरप्रिटेशन जानना जरूरी है. ये अल्फाज वैसे भी आप लोगों को ये रिकॉर्डेड फॉर्म में और ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी. सो आप मेरे साथ साथ रहिएगा, इट इज रिक्वेस्टेड. यानी ऐसा ना हो कि मैं टीचर ओरिएंटेड पे बात कर रहा हूँ और आप स्टूडेंट तक पहुंच गए हो. अच्छा, टीचर ओरिएंटेड क्या है? टीचर सेंटर्ड करिकुलम किसे कहते हैं? वो करिकुलम जिसके अंदर टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने पढ़ाना किस तरह से है, तो इसको कहते हैं टीचर सेंटर्ड करिकुलम या टीचर ओरिएंटेड करिकुलम. यानी अगर किसी करिकुलम के अंदर मेन फोकस इस बात पे हो कि टीचर ने ये फला फला कॉन्सेप्ट्स किस तरह से पढ़ाने हैं, सो दैट करिकुलम विल बी कॉल्ड टीचर सेंटर्ड करिकुलम. इफ यू लुक एट ECCE करिकुलम जो 2007 का है, ECC करिकुलम यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2006, आपको बोलने का के लिए पूरा मौका दिया जाएगा. अच्छा, लेट्स रिज्यूम. टीचर सेंटर्ड वो होगा जहां पर इंस्ट्रक्शंस होंगे टीचर्स के लिए कि आपने पढ़ाना किस तरह से है. असल में टीचर सेंटर्ड जो या ओरिएंटेड जो करिकुलम्स होते हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव्स रिटन होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम होते हैं वहां पर लर्निंग आउटकम्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के बीच में डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव्स आर द टारगेट्स सेट बाय द टीचर व्हाट आई विल बी एबल टू अचीव बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास. Learning outcomes are the targets which are set by the teacher that after the completion of this session or this class, what students will be able to do. जो बच्चे जिस काबिल हो जाएंगे तो उसको लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, और टीचर जो कंप्लीट कर सकेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. सो टीचर सेंटर ओरिएंटेड में टीचर्स को के लिए मेथोडोलॉजीज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती है कि आपने पढ़ाना किस तरह से है. जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड या स्टूडेंट ओरिएंटेड जो करिकुलम होता है वहां पर लर्निंग आउटकम्स होते हैं. इफ यू लुक एट द 2006 करिकुलम, तो वहां पर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, तो इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट ओरिएंटेड करिकुलम. तीसरे टाइप का जो करिकुलम होता है दैट इज कंटेंट और सब्जेक्ट ओरिएंटेड या सब्जेक्ट सेंटर्ड. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के कंटेंट्स दिए गए होते हैं. ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड, तो वहां पर आप लोगों ने अपने करिकुलम के अंदर देखा होगा
कि वहां पर न लर्निंग आउटकम्स होते हैं न ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बल्कि जस्ट एक लिस्ट होती है कि ये फला फला टॉपिक्स जो है इस फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में वगैरह में कवर किए जाएंगे। यानी मास्टर का अगर फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है या एमफिल में सेशन 1 है या सेमेस्टर 1 है सेमेस्टर 2 है, तो ये कंटेंट्स कवर किए जाएंगे। तो वहां पर आपने लर्निंग आउटकम्स देखे होंगे और आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे। सो where these things aren't listed, just the topics are listed, that is called content or subject oriented or subject centered curriculum. जो टीचर सेंटर्ड होता है करिकुलम, तो मेन फोकस इज ऑन हाउ टू टीच। स्टूडेंट सेंटर्ड में जो मेन फोकस होता है कि व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू, मेन फोकस इस पे होता है कि उनको इंडिपेंडेंट लर्नर बना दे। और कंटेंट सेंटर्ड जो होता है वहां पे मेन फोकस क्या है कि कौन कौन सा कंटेंट होगा जो कि पढ़ाया जाएगा। इसकी एक आसान मिसाल मैं जल्दी से समझा दूं। टीचर सेंटर को देखें कि अगर राइटिंग स्किल पे बात हो तो टीचर सेंटर करिकुलम की स्टेटमेंट इस तरह से होगी, टू डेवलप स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स, आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स, कंटेंट्स और आउटलाइंस। यहां पर आप देखें तो टीचर सेंटर में उनको एक्टिविटी दी गई है कि आपने पैराग्राफ राइटिंग किस तरह से करनी है, तो है कि आप कोई वर्ड्स, कंटेंट्स वगैरह, आउटलाइंस वगैरह दे दें और बच्चों से कहे कि वो इस तरीके से वो पैराग्राफ लिख के। सो आप टीचर्स के लिए डायरेक्शंस हैं। नाउ अगर यही कंसेप्ट स्टूडेंट सेंटर्ड या स्टूडेंट ओरिएंटेड करिकुलम के अंदर हो तो वहां पर इसकी स्टेट यूजिंग द गिवन वर्ड्स, कंटेक्स्ट और आउटलाइंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस लिखी गई हैं और कोई एक्टिविटी एज सच नहीं दी गई है कि ये पढ़ानी किस तरह से है। सो इट इज कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट ओरिएंटेड करिकुलम स्टेटमेंट। इसी के टीचर सेंटर के अंदर एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट सेंटर के अंदर लर्निंग आउटकम्स होते हैं और कंटेंट ओरिएंटेड जो करिकुलम होता है सो उसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, रिपीटिंग वंस अगेन, कि ये जो सारे के सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम है, तो ये जो अभी हमने डिस्कस कर ली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम्स थी, आई नीड योर अटेंशन कि इनमें से जोन सा वाला भी करिकुलम हो, चाहे टीचर वाला हो, चाहे स्टूडेंट्स वाला हो, चाहे कंटेंट वाला हो, तो उनके अगेंस्ट जो है ये डिफरेंट 4 टाइप्स आपके पास होंगे। अगर टीचर सेंटर्ड है तो कुछ रिटन फॉर्म में होगा, कुछ रिटन फॉर्म में नहीं होगा, कुछ को वो छोड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह भी होंगी। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ करिकुलम्स। अब है शायद अभी 2020 में जो चल रहा है, जो 25 इस नेशनल करिकुलम 2006 को कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। इसके डिफरेंट एलिमेंट्स की बात होगी कि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, सिलेबस क्या है, बेंचमार्क्स क्या है वगैरह वगैरह। रिमेंबर वन थिंग कि ये ग्रेड 1 तक 12 के लिए है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्रेड 1 से लेकर 12 तक इसको स्कूल एजुकेशन कहते हैं। इस वजह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पंजाब के अंदर उसको कहते हैं स्कूल एजुकेशन कहते हैं। और जो 13 के बाद क्लासेस हुई तो फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन शुरू हो जाती है। सो अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर करिकुलम्स बने हैं दे आर 5 और शायद अभी नया आ जाए 2020 और 21 में। अब डिफरेंट मॉडल्स हैं, करिकुलम के डिफरेंट मॉडल्स हैं। रिमेंबर वन थिंग कि मॉडल से मुराद क्या है, जिस तरह की गाड़ी के मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं तो हर एक मॉडल में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती है, या किसी और चीज को भी आप लेने की वॉच वगैरह की तो मुख्तलिफ मॉडल्स आते हैं तो वहां पर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती हैं। सो इसी तरह से करिकुलम के लिए भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो है मॉडल्स पेश किए गए और वहां पर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस थी। यानी एक में अगर एक एलिमेंट कम था तो दूसरे में दूसरे ज्यादा हो गया। जो मोस्टली नॉन करिकुलम के मॉडल्स हैं सो वो हैव बीन चोजन फॉर यू पीपल। जो राफ टाइलर साहब का मॉडल है 1940s में उन्होंने प्रेजेंट किया था, इस पे बात करेंगे कि ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर हिल्डा टाबा साहिबा, इन्होंने 1962 में करिकुलम मॉडल पेश किया था, इस पर भी तफसीली बात करेंगे कि ये क्या है। जो थर्ड नंबर है दैट इज केयर मॉडल, जो 1968 में इन्होंने प्रेजेंट किया था करिकुलम मॉडल। और जो आखिरी वाला है व्हीलर, जिसको साइकिल मॉडल भी कहते हैं, दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1978। रिपीटिंग वंस अगेन कि जिस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस होती है, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है।
इसी तरह से जो मुख्तलिफ ये एजुकेशनिस्ट हैं तो इन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स प्रेजेंट किए कि अगर आप करिकुलम डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, अगर आप करिकुलम डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो आप इन चीज़ों को लाजमन मद्देनजर रखें या इन चीज़ों को लाजमन ऐड कर लें। अब एक एक को डिस्कस करते हैं कि रॉब टायलर का मॉडल में क्या था, हेगर टाबा के मॉडल में क्या था और हिगर मॉडल में क्या था। जो रॉब टायलर साहब की का मॉडल है, इट वाज प्रेजेंटेड इन 1940s और जो मोस्टली नॉन भी है। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो टू एजुकेशनिस्ट हैं, एक रॉब टायलर और एक हिल्डा, सो मोस्टली इन्हीं के मॉडल्स को फॉलो किया जाता है। एंड रिमेंबर वन थिंग इज कि ये जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, so one of them is presented focusing on teachers, the other is focusing on students, and one of them is also focusing on the content or subject. आखिर में मैं आपसे सवाल करूंगा कि इन मुख्तलिफ मॉडल्स में से कौन सा वाला जो है टीचर सेंटर्ड है और कौन सा वाला स्टूडेंट सेंटर्ड है और कौन सा जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड या सब्जेक्ट सेंटर्ड। Subscribe my channel for more training sessions, lectures, workshops and tutorials.